देखो जी, बहुत दिन हो गए देवर जी को बहाने बनाते हुए। सब समझ में आ रहा है मेरी, वो तो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। अरे क्या अकेले तुम्हारे बाबूजी है वो? कान खोल कर सुन लो, अब मुझसे नहीं होती तुम्हारे बाबूजी की सेवा। आखिर मैं ही क्यों पीसती रहूं? बाकी की दोनों देवरानियां तो मजे से घूमती रहती है। यहाँ 2 दिन मायके जाने को भी तरस जाती हूँ। हमेशा की तरह आज भी मधु का गुस्सा 7वें आसमान पर था। बंटवारे के बाद तीनों भाइयों में तय हुआ था कि बाबूजी बारी बारी से 4-4 महीने तीनों बेटों के पास रहेंगे। लेकिन आज 4 महीने से 1 महीना ज्यादा हो गया था। दोनों में से एक भाई भी बाबूजी को लेने नहीं आया और ना ही भेजने को कहा। घर में रोज रोज का क्लेश अब गौतम जी से भी सहन नहीं हो रहा था। वैसे तो बाबूजी के हाथ पैर अभी सही सलामत थे, लेकिन 2 वक्त के खाने के लिए तो वो परिवार पर ही निर्भर थे। 3-3 बेटे बहुओं के होने के बाद भी 2 वक्त की रोटी उन्हें सम्मान से नहीं मिल पाती थी। उम्र के साथ साथ उनका शरीर और दांत कमजोर हो गए थे। कभी यदि बहू सूखी सब्जी के साथ खाना डाल देती तो रोटी चपती भी नहीं थी, लेकिन अलग से उनके लिए कुछ नहीं बनता था। बेचारे फिर भी पानी के साथ रोटी गलाकर खा लेते थे। पत्नी के रोज रोज के तानों से हार कर गौतम जी ने मजले के पास फोन मिलाया। राघव, सब ठीक तो है ना? बाबूजी याद कर रहे थे तेरे बच्चों को। वो भैया, सुधा की तबीयत ठीक नहीं रहती आजकल। बाबूजी से कहिए कुछ दिन और रुक जाए। यहाँ तो हम भी आधे टाइम बाहर से खाना लाकर खा रहे हैं। ऐसे में उनकी देखभाल कैसे होगी यहाँ? मजले भाई ने 2 टुक जवाब दे दिया। मजले की बात सुनकर गौतम जी झुंझलाकर रह गए। झुंझलाहट में छोटे के पास भी फोन मिला लिया। मजले ने तो बहाना बना दिया। अब तू कौन सा बहाना बनाएगा बाबूजी को यहाँ से ना ले जाने का? अरे भैया, क्या बताऊं, काम धंधे में इतना उलझा हूं कि 1 मिनट की फुर्सत नहीं है। ऊपर से कुसुम का पथरी का ऑपरेशन भी होने वाला है। ऐसे में बाबूजी यहाँ कैसे रहेंगे? छोटे का जवाब भी गौतम जी को हजम नहीं हो रहा था। वो सब समझ रहे थे कि दोनों बहाना बना रहे हैं, लेकिन अब जबरदस्ती बाबूजी को ले जाकर उनके पास छोड़ भी तो नहीं सकते थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो चक्की के 2 पाटों के बीच पीस रहे हैं। एक तरफ दोनों भाई और एक तरफ उनकी धर्म पत्नी। गौतम जी का जवान होता हुआ बेटा आकाश भी इन बातों से अनभिज्ञ नहीं था। अपने दादा से पोते का स्नेह तो सब जानते ही है। जैसे मूल से ज्यादा प्यारा ब्याज होता है, वैसे ही दादा पोते का रिश्ता होता है। वो सब समझ रहा था। दादा की लाचारी, माँ की अवहेलना और पिता की मजबूरी। शाम को भी आकाश ने अपने दादा को पानी के साथ रोटी गटकते देखा तो उसका कलेजा भर आया। जब आकाश और गौतम जी बैठकर खाना खा रहे थे तो आकाश अपनी माँ से बोला, माँ, मेरा एक और भाई होना चाहिए था। मैं तो बिल्कुल अकेला रह गया, इसलिए लगता है सारा बोझ सिर्फ मेरे माथे पर ही पड़ेगा। मधु ने बेटे की बात सुनकर अचरज से पूछा, क्यों रे, कौन सा बोझ पड़ जाएगा तेरे माथे पर? आप दोनों का माँ, जब मेरी शादी होगी तो सिर्फ मुझे और मेरी बीवी को ही आप दोनों की सेवा करनी पड़ेगी। मेरा कोई भाई होता तो कम से कम कुछ दिनों तक वो भी आप दोनों का बोझ संभाल लेता, लेकिन मैं तो अकेला ही हूँ। पता नहीं मेरी पत्नी कैसे बुढ़ापे में आप लोगों को खाना बनाकर खिलाएगी। अभी जिस तरह दादा 2 वक्त की रोटी के लिए आपकी बातें सुनते हैं, कल को पता नहीं आपको भी सुननी पड़े। बेटे की बात सुनकर जैसे मधु को काट मार गया। वो सन्न रह गई। गौतम जी भी बेटे का मुंह ताक रहे थे। जहां पहले बेटे की बात सुनकर उन्हें गुस्सा आ रहा था, वहीं आंखों में अब आंसू छलक आए थे। सच में उनके इस व्यवहार से ही तो बेटे को ये प्रेरणा मिल रही थी। हाथ में लिया रोटी का कोर हाथ में ही रह गया। अगली सुबह जब आकाश और गौतम जी उठे तो देखा आंगन में बैठकर बाबूजी मजे से दूध के साथ गरम फुलके खा रहे हैं।
उनके चेहरे पर आज तृप्ति का भाव था। आंखों में खुशी और आकाश के मन में संतुष्टि थी। गौतम जी भी सोचने पर मजबूर थे कि जिस अकेले बाबूजी ने 3 बेटों को इतने प्यार से पाला पोसा, क्या उस एक बेटे में इतना भी सामर्थ्य नहीं है कि अपने पिता को इज्जत से 2 वक्त की रोटी उपलब्ध करा सके, जो वो रोज रोज अपने भाइयों की मनुहार करता रहता है कि वो बाबूजी को यहाँ से ले जाए। नहीं, अब वो कभी बाबूजी को कहीं नहीं भेजेंगे। आज उन्होंने ये दृढ़ निर्णय कर लिया था। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।